ओम गणेशाय नमः। आज हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। ये कथा धनतेरस के दिन आ रही है और सौभाग्य से इस दिन शुक्रवार ही है। तो देखिए, शुक्रवार को वैसे ही माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी इस व्रत को रखने से प्राप्त हो जाएगी। हर माह आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शंकर की कृपा पाने का सबसे ही बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में ही की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो कि प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए भी प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं और बीमारियों पर भी होने वाले खर्चों में कमी आ जाती है। भगवान शंकर को ज्ञान और मोक्ष का दाता भी माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को यह प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना अभी शेष ही था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने भी यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लिवाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा के लाना अशुभ माना जाता है। लेकिन धनिक कुमार जो था वो उसने एक ना सुनी और अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मना ही किया गया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को अपनी बेटी की विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो कि उनका सारा धन लूट के ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र ने सोया और वहां पे उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि यह तो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सारे ही संकट दूर हो गए। इस कथा को वहां सुना और सुनाया और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दी। उसके बाद शिवजी की आरती की और प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व होता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से सुख और संपत्ति मिलती है। बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव।